नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी के पेशेंट के ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है तो उस सर्जरी के बाद में उसके हाथ की मूवमेंट कैसे रखें, या यूँ मान लो कि उसके बाद में उसको कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में किसी भी तरह का खिंचाव, दर्द या कोई हाथ ऊपर नहीं उठा पाने की जो समस्याएं है वो नहीं हो। इसके लिए हमें क्या करना है? जनरली क्या होता है, सर्जरी करते हैं, जैसे ब्रेस्ट के एरिया की सर्जरी कर दी तो स्टिचिंग होती है, वो 10 से 14 दिन के अंदर वो स्टिच हटा देते हैं। उसके बाद में जब स्किन स्टिच इसलिए लगाते हैं कि दोनों ऑप्शन जुड़ जाए, स्किन के दोनों पार्ट है, कटे हुए पार्ट है, वो जुड़ जाए। जब वो कटे हुए पार्ट जुड़ गए तो धीरे धीरे उनकी मजबूती बढ़ती है। वो 2 वीक से 3 वीक मान लो, मतलब 14 दिन से 21 दिन के बीच में वो पूरी तरह से हीलिंग हो जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं हो किसी तरह का या डायबिटिक नहीं हो पेशेंट तो आराम से हीलिंग हो जाती है। तो उन पेशेंटों को आगे क्या दिक्कत आ सकती है? हमारे क्या होता है कि जब स्टिच लगा दिया तो ऐसा होता है कि भाई सर्जरी होगी, अब 6 महीने तक इस पेशेंट को काम भी नहीं कराना, हिलाना नहीं, इस तरह की चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही सर्जरी होगी उसके 1 दिन बाद 2 दिन बाद मूवमेंट शुरू हो जाना चाहिए। बात ये आती है कि इसका क्या करें? हाथ ऊपर, जैसे हाथ ऊपर करते हैं तो यहाँ पे खिंचाव आता है तो वो कोई स्टिच खुल नहीं जाए। लेकिन होता क्या है कि जब हम रेडियोथेरेपी लगाएंगे, इस पार्ट को ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हाथ इतना ऊपर चाहिए, ऐसे हाथ चाहिए, उसके बिना होगा। अगर मान लो ये हाथ ऐसे है तो साइड से जो रेडियोथेरेपी है तो हाथ में लगेगी, इसमें नहीं आएगी बीमारी में, तो हाथ इसको रोक लेगा। तो हाथ इतना ऊपर तो होना ही चाहिए। अब करना क्या है कि जैसे स्टिच खोल दिए, स्टिच है तब भी आपको धीरे धीरे करना है, यहाँ ज़्यादा खिंचाव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। कंधा ऊपर कर सकते हो, और गर्दन की एक्सरसाइज जो बाबा रामदेव भी बताते हैं और भी लोग गर्दन की जो एक्सरसाइज बताते हैं वो कर सकते हो। जब स्टिच खुल गए और पूरे हील हो गए, ये मान लो 21 डेज हो गए, उसके बाद तो आपको ये हाथ ऊपर करना ही करना है। तो एक दिन में तो कर नहीं सकते, तो उसमें क्या कहते हैं कि पहले उसको हम ये बोलेंगे कि भाई आप कंघी करो। जैसे बालों के पीछे कंघी करेंगे तो हाथ ऊपर हो रहा है, पीछे गर्दन के हाथ लगाने की कोशिश करें, दोनों हाथ जोड़ें और धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर करें। तो ये क्या, धीरे थोड़ा खिंचाव आएगा। वो खिंचाव इसलिए जरूरी है कि वहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स बन रहे हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो मतलब इलास्टिक नहीं होते, तो बाद में खिंचेगा नहीं, बाद में दर्द भी होगा और हाथ ऐसे रह जाएगा। तो हमें अभी खिंचेंगे, जो इस तरह के बन रहे हैं तो धीरे धीरे टूट जाएंगे, और जो इलास्टिक फाइबर्स हैं उनकी संख्या रहेगी, तो बाद में कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा हाथ ऊपर करने में। तो ये सारे हो गए। इसके बजाय वो दीवार के सारे हाथ को ऊपर चढ़ाएं, ऐसे दीवार के सारे हाथ ऊपर करता रहे तो धीरे धीरे ऊपर हो जाएगा। साथ में घरवाला कोई हो तो वो यहाँ सारा देख के और ऐसे ऊपर कर सकते हैं, या फिर पेशेंट का हाथ यहाँ रखवा लिया, एक हाथ इस कंधे पे दे लिया, दूसरे हाथ से ऐसे खींचा, एक हाथ साथ वाले ने कंधे पे दिया हुआ है, दूसरा यहाँ से धीरे ऊपर खींच रहे हैं। वो तब करना है जब पेशेंट खुद कर नहीं रहा हो। उसमें पेशेंट कई बार क्या होता है, अरे मेरे दर्द हो रहा है, डरने लग जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। स्टिच के अगर हीलिंग होगी तो अब वो स्टिच टूटने के चांस इतने नहीं हैं। अब तो जो फाइब्रोटिक टिश्यूज बन रहे हैं उनको तोड़ रहे हैं, जिससे हमारी इलास्टिसिटी, स्किन की इलास्टिसिटी पहले की तरह बनी रहे। अच्छा, ये मूवमेंट नहीं तो एक कंधा फिर खराब हो जाएगा, इसकी मूवमेंट नहीं रहेगी तो कंधे की पूरी मूवमेंट भी करनी होती है, जितनी आप ऐसे कर सकते हो या आगे से ऐसे पीछे की तरफ कर सकते हो। और हाथ ऊपर करने वाला मैंने बता दिया। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको 10 से 15 दिन के अंदर मतलब पूरा हाथ ऊपर हो जाए, इस तरह की कंडीशन कर लेनी चाहिए। अच्छा, कहीं भी अगर दिक्कत आती है, कोई दर्द होता है, तो आप जो सर्जन डॉक्टर है आपका, उनसे जाके मिल सकते हो, या दूसरे डॉक्टर से आप अभी अगर ट्रीटमेंट शुरू करवा चुके हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी दे रहे हैं, हम में से कोई कर रहा है, तो हमारे से भी सलाह कर सकते हो, भाई हाथ ऊपर करने में हमें ये दिक्कत आती है। बहुत सारे पेशेंटों को मैंने देखा है कि वो इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, और जब रेडियोथेरेपी की बात आती है तो हाथ ऊपर होता नहीं, और जब ऊपर नहीं होता तो रेडियोथेरेपी रह जाती है, या उस टाइम हमें खिंचाना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा, किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हीलिंग हो जाए धीरे धीरे शुरू करो, आपको खुद को पता लगने लग जाता है कि कितना खींचने पे कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना सहन कर सकते हूँ।
तो जितने भी जो भी महिलाएं इस तरह की सर्जरी करवाती है या जेंट्स भी कोई और जगह की सर्जरी करवा रहे हैं, तो उनमें एक्सरसाइज बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको वापस पहले की तरह सामान्य वाली पोजीशन में ला सके। अगर हमने 6 महीने तक उसको हिलाया नहीं तो आप मानो उसके अंदर जो फाइब्रोटिक बैंड्स बन जाएंगे वो बाद में नहीं टूट पाएंगे, और वो बैंड्स बन गए, एक तरह रस्सी बन गई, वो आपका उतना सिकुड़ गया वो पार्ट, वो उसको आप लंबा नहीं कर सकते। और अगर कभी कोशिश करोगे तो उसके अंदर इंजरी होगी, एडिमा होगा, पेन होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले ही करनी है, जब तक ये पूरा वेल एस्टेब्लिश्ड फाइब्रोटिक बैंड्स नहीं बन जाए उससे पहले करनी है। धन्यवाद।